और आज यहाँ आने का मकसद पेशावर हाई कोर्ट में हम आए हैं इंसाफ लेने। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो सिलेक्शन नहीं करेंगे, वो ज़्यादती नहीं करेंगे, वो आइन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो जमहूर और जमहूरियत के ऊपर दिन दहाड़े डाका नहीं डालने देंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ जब कल रात को नोटिफिकेशंस जारी होने शुरू हो गए उन सीटों के, उन रिज़र्व सीट्स के जो ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की हैं, जो अक्सरियत की पार्टी की का हिस्सा बनते थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर वो हमारी ख़वातीन का हिस्सा थे। हमने उनको एप्लीकेशन भी जमा कराई थी और मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 दिन से इस मामले को लटका रहा था, जिससे हमें यकीनन बदनीयती की बदबू आ रही थी। और अब जो इन्होंने किया है कि आप अगर केपी का ही देख लें कि जीतने वाली पार्टी से सीटें लेके हारने वाली पार्टियों को दी जा रही है, तो क्या ये जमहूरियत है? क्या आइन और कानून इस तरह की जमहूरियत बताता है कि मैंडेट किसी और का हो और सीट्स जो है वो किसी और को दी जाए? तो इन सारी बातों को के अगेंस्ट हमने यहाँ रिट पिटीशन डाल रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। हमारी जो ख़वातीन डिज़र्व करती हैं, जो सीट्स हमारे हिस्से की हैं, उनको रेवड़ियाँ समझ के बेदर्दी के साथ बांटा गया। ये आइन के भी मुनाफी है, ये जमहूरियत के मुनाफी है। और अफसोसनाक बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम है कि जमहूरियत को मुस्तहकम करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, उसने पूरे पाकिस्तान में धांधली ज़दा इलेक्शन करा के एक बदतरीन मिसाल कायम कर दी है। और उस मिसाल का ये पार्ट 2 उससे भी बुरी हालात की है कि ख़वातीन की जो नशिस्तें बनती थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, वो उनका हिस्सा था, उनका कोटा था, वो उठा के अपनी लाडला लीग में बांटी जा रही है। यही तमाशा इन्होंने पंजाब में किया है, यही तमाशा केपी में किया है, यही तमाशा और यही रेवड़ियों की तरह बेदर्दी से जो चोरी डाका है ये सिंध में किया गया है। और नेशनल असम्बली की जो केपी की सीट्स थी उन पे भी नोटिफिकेशन जारी किया है और पंजाब के लिए जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं उसके लिए भी उन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। तो हम इस पे भरपूर प्रोटेस्ट भी करते हैं। 8 दिन हमारी ये ख़वातीन बारिश में, सर्दी में जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ी हुई है, पीसफुल एहतजाज किए, जिसपे वहाँ पुलिस बुलाई गई, जिसपे वहाँ रेंजर्स बुलाए गए और ख़वातीन को धमकियाँ दी गई कि आप यहाँ से बाहर निकलें। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टैक्स पेयर के पैसों से चलता है या लाडला लीग के लिए चलता है? क्या इनका काम नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना? ये कौन सी रिवायात कायम की जा रही हैं? ये किस किस्म की जमहूरी रिवायात कायम की जा रही हैं कि 90-92 सीटें एक पार्टी लेती है और उसके हिस्से की 21 से 22 जो रिजर्व सीट्स हैं वो दूसरी पार्टियों को बांट दी जाती हैं। जो एक फार्मूला लगाया जाता है उसके मुताबिक तो 0.5 भी नहीं बनता जिन पार्टियों को इन्होंने उठा के हमारी सीटें दी हैं। जिनका एक नुमाइंदा असेंबली में जीता हुआ, उनको 2-2 सीटें रिजर्व उठा के पकड़ा दी है। ये किस मुल्क की जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत की किस्म है? हमें बताई जाए। अवाम के मैंडेट पे दिन दिहाड़े डाके डालने के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और इलेक्शन कमीशन के इस जो बहुत ही इंतहाई कंट्रोवर्शियल और तारीख, जो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत की जो हिस्ट्री होगी उसमें तारीख तरीन इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट फैसला देगी, इसको सेट असाइड करेगी और हमारी ख़वातीन की जो सीट्स, जो हमारा कोटा है, वो हमें वापस मिलेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि चूँकि इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक मरकज़ से है और बेहतर ये नहीं था कि आप पेशावर हाई कोर्ट